हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2025 में आपका जितने सारे सिनोनिम्स पूछे गए थे, हम लोग उन सब सिनोनिम्स का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और इनमें ये पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें 150 प्लस आपका सब मिला करके होने वाला, जैसे इडियम्स हो गया, फ्रेज हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वो सब हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिलेगा। तो पहला है एगोनी। एगोनी मीन्स क्या होता है? पीड़ा। ठीक है, एगोनी मीन्स होता है पीड़ा। अब इसका सिनोनिम्स क्या क्या बनता है? तो टॉर्मेंट होता है, टॉर्मेंट होता है आपका। फिर आपका होता है एंग्विश, एंग्विश एंग्विश हो गया। फिर अफ्लिक्शन होता है, अफ्लिक्शन अफ्लिक्शन होता है। फिर आपका क्या होता है? ट्रॉमा भी होता है, ट्रॉमा ट्रॉमा हो गया। फिर वो होता है WOE, वो हो गया। फिर बोलते हैं हम लोग पेनी, PANY, पेनी। फिर हो गया थ्रोज, THROES, थ्रोइज। ठीक है, तो ये सारा हो गया, वो सिनोनिम्स हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग पास जो यहाँ जो हम लोग का होगा वो क्या होगा? ये होगा पेन। ठीक है, यानी कि जो सी होगा ऑप्शन वो सही होगा। फिर है सोफिस्टिकेटेड। तो सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है? एक तो होता है, आप बोल सकते हो जटिल। सोफिस्टिकेटेड मीन्स जटिल होता है। नहीं तो फिर दूसरा जो होता है, कहीं कहीं अलग जो यूज होता है, इसका मतलब होता है उन्नत, जो सबसे अच्छा है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं परिष्कृत है, परिष्कृत, तो ये भी होता है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा होता है उसको बोलते हैं। तो देखो इसका अच्छा अच्छा वर्ड क्या क्या हो जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हो जाता है सैवी, सैवी हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा? रिफाइंड हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा वर्ल्डली, WORLDLY, वर्ल्डली हो जाएगा। एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो आप, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड होता है। फिर आपका होता है सौव्य, SSUAV, सौव्य, या सुहाव भी बोल सकते हैं। अर्बन, URBANE, अर्बन, या तो बोलो पोलिस, जो पोलिस किया हुआ रहता है, पोलिस्ड हो गया। सिविलाइज्ड बोल सकते हो, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड हो गया। जेंटिल, एग्जाम में पूछा हुआ था, जेंटिल। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जेंटिल। ठीक है, तो ये जेंटिल हो जाएगा। तो हम लोग पास यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? रिफाइंड होगा, वो सही होगा। अब देखो प्रोबेबली है, तो प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? संभवतः। प्रोबेबली मीन्स क्या होता है? संभवतः होता है। तो संभवतः। अब इसका देखो फ्रेज बनता है, ये तो बाकी सिंपल सा है, बता ही दोगे। तो फ्रेज क्या क्या इसका बनता है? एज लाइकली, एज लाइकली, एज लाइकली, एज नोट। ठीक है, ये फ्रेज बना। और भी बनता है, जैसे विदाउट डॉट, विदाउट, विदाउट डॉट। ठीक है, विदाउट डॉट हो गया। फिर आप बोल सकते हो डॉलर्स, डॉलर्स, डॉलर्स टू, क्या हो जाता है? डॉट नट्स, डॉलर्स टू डॉ नट, DOUGH होता है डॉ। फिर हो गया नट्स, डोनट्स। ठीक है, डॉलर्स टू डोनट्स, इसका मतलब ये होता है प्रोबेबली, या तो जो संभवतः जो होने वाला होता है उसको बोलते हैं। और ये डॉलर्स टू डोनट। फिर हो गया टू ऑल अपीयरेंस, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, टू ऑल अपीयरेंस, APPEARANCES, टू ऑल अपीयरेंसेस। तो ये हो जाएगा, यानी हम लोग का जो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा? लाइकली, यानी जो बी होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है? फिर पूछा गया है हम लोग से ये अपोज करना। देखो अपोज मीन्स क्या होता है? तो बोलोगे अपोज, अपोज मीन्स होता है जो हम लोग अपोज करते हैं ना, क्या हिंदी में उसको क्या तो बोलते हैं, तो इसका जो अपोज मतलब, हाँ ये अपोज करना यानी किसी का विरोध में होना, विरोध करना। ठीक है, अपोज करना यानी विरोध, विरोध करना जो होता है, विरोध करना। और फिर क्या इसका क्या क्या आ जाएगा? इसका जो अच्छा अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन आ जाएगा? कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्ट हो गया। फिर आपका आ जाएगा विद स्टैंड, विद, विद स्टैंड हो जाएगा, विद स्टैंड हो जाएगा। डिफाई हो जाएगा, या डिफे बोल सकते हैं, डिफे हो जाएगा। फिर आपका थवाट हो जाएगा, THWART, थवाट हो गया। ठीक है, आपका गेन, ग्रेन, गेन से भी बोल सकते हैं, गेन, GIN, गेन। और ये हो जाएगा से। अब देखो ईडीएम हिस्सा, इस जो ईडीएम्स बनता है, कौन कौन सा बनता है ईडीएम्स इसमें? तो फिश, ये तो बनता है आपका फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द, फ्लाई इन द फेस ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है
विरोध करना, ठीक है, फ्लाई इन द फेस ऑफ। टेक इश्यू विद, टेक इशू, ठीक है, टेक इश्यू विद, टेक इश्यू विद होता है जो, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, जो डिसएग्री करता है, डिसएग्री करता है, ठीक है, असहमत होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एट लॉगर हेड्स पूछा जाता है, ठीक है, एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब ये क्या होता है, खिलाफ होना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खिलाफ में जो होना होता है कि वो हमारे खिलाफ है, उसको बोलते हैं एट लॉगर हेड। अच्छा, अब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज क्या क्या हो जाता है भाई, तो फ्रेज इसमें आ जाता है जैसे होल्ड आउट अगेंस्ट, होल्ड होल्ड आउट, होल्ड आउट अगेंस्ट हो गया, होल्ड आउट अगेंस्ट हो गया, फिर आपका हो गया किक अगेंस्ट, किक, KICK, किक अगेंस्ट हो गया, किक अगेंस्ट हो गया, ठीक है, किक अगेंस्ट, या बोल सकते हो आप स्टैंड, स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू, तो ये हो गया, यानी हम लोग पास जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे रेसिस्ट करना, ठीक है, यानी सी जो होगा ऑप्शन वो सही होगा। अब आ जाओ फ्रेजाइल में, तो फ्रेजाइल का तो क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षण भंगुर, कैसे छ लिखा था ये ना, क्षण भंगुर, यही तो होता है क्षण भंगुर, जो तुरंत होता है, टूटने वाला जो हो जाता है। अब जैसे देखो क्या बोलते हैं इसको, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का फ्रेल होता है, FRAIL, फ्रेल हो गया। अच्छा, सिंपल सा और एक वर्ड है जो एग्जाम में आता है, ब्रिटल हो गया, ठीक है, ब्रिटल हो गया, फ्लिमजी हो गया आपका, फ्लिमजी हो गया, फिर आपका क्रिस्प भी होता है, CRISP, क्रिस्प हो गया। अब आते हैं ईडियम में, तो देखो ईडियम में क्या होता है, हाउस ऑफ कार्ड्स, अ हाउस, अ हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, ठीक है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स होता है। फिर आपका होता है वॉकिंग ऑन एग सेल्स, वॉकिंग WALKING, वॉकिंग ऑन क्या होता है, एग सेल्स, वॉकिंग ऑन एग सेल्स हो गया, SHELLS, वॉकिंग ऑन एग सेल्स। फिर क्या होता है आपका अचिंक इन द आर्मर, अचिंक, अचिंक, ठीक है, अचिंक इन दी क्या होता है, आर्मर, ठीक है, अचिंक इन दी आर्मर, इसका मतलब क्या होता है भाई, जो कमजोरी होता है, बोलते हैं ना आपका क्या कमजोरी है, उसी को बोलते हैं अचिंक इन द ये आर्मर, तो अचिंक इन द आर्मर हो गया। अच्छा, एक और होता है ऑन थीन आइस, ऑन थीन आइस बोलते हैं, एकदम खराब जो सिचुएशन होता है वैसे वाले में होना, तो ऑन थीन आइस होता है। अच्छा, आप ये फ्रेज बना सकते हैं, इसका फ्रेज क्या क्या होता है, कहाँ पे लिख दें, फ्रेज होता है फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट, ठीक है, फॉल अपार्ट मीन्स क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होना, अलग अलग, ठीक है, तो फॉल अपार्ट हो गया टुकड़े टुकड़े होना। फिर आपका क्या हो जाता है, गिव वे होता है, गिव वे, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा ये गिव वे होता है आपका, ये भी होता है टूट जाना, और एक तो होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेक, और ये होता है डाउन, ब्रेक डाउन होना, जो कब होता है, ये हम लोग जो इमोशनली जो टूटते हैं ना, जो इमोशनल टूटते हैं, इमोशनल होकर के, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन होना। तो हम लोग पास यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेलिकेट होगा, ठीक है, डेलिकेट होगा, फ्रेजाइल का वो सही होगा। अब यहाँ पे दिया है मेलनकोली, तो देखो मेलनकोली का मतलब क्या होता है, जो उदासी अवस्था में होता है, मतलब एक तरीके से बोलो उदास, ठीक है, मेलनकोली मीन्स क्या होता है, उदासी अवस्था जो होता है, उदास, इससे थोड़ा सा करो। अब देखो इसका क्या होता है, ग्लूमी, ठीक है, ग्लूमी होता है उदास होना, ग्लूमी हो गया। पेंसिव बोल सकते हो, पेंसिव मीन्स क्या होता है, चिंताग्रस्त होना, पेंसिव हो गया। सॉम्बर हो गया आपका, पेंसिव हो गया, सॉम्बर हो गया। फिर आपका हो गया डिस्पोंडेंट हो गया, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा वर्ड है डोलफुल, DOLE, डोलफुल, डोलफुल हो गया। फिर आपका एक और आता है वोइब गोन, WOEBE, वोइब गोन, ठीक लिखे हैं ना, WOEBE, वोइब गोन, वोइब गोन, इसका मतलब होता है जो वैसे बेचारा जो होता है, मतलब जो जिसको बेचारा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कोई ख़राब सिचुएशन में होता है तो बोलते हैं बेचारा, कितना सारा ये जो स्ट्रगल है उससे फेस कर रहा है, ये लड़ रहा है, तो वो हो गया बेचारा, इसका इसका मतलब होता है। और एक होता है डिजेक्टेड, 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 डिजेक्टेड बोलो, डिप्रेस्ड बोलो, ये हो गया डिजेक्टेड। अब देखो ईडियम आते हैं, अब ईडियम में क्या हो जाएगा, डॉन, डॉन इन द डंप्स, डॉन इन द, डॉन इन द डंप्स, DUMPS, डॉन इन द डंप्स, ये हो गया। अलोंग फेस भी बोल सकते हो, अलोंग, अलोंग फेस,
अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब क्या होता है? उदास मुंह लटका करके रखना। रिड्यूस टू टीयर्स, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड टू टीयर्स, रिड्यूस्ड टू टीयर्स, इसका मतलब ही क्या होता है? दुखी होकर के, जो ये रिड्यूस टू टीयर्स मतलब होता है दुखी के कारण जो रोते हैं हम लोग, दुख के कारण, उसको बोलते हैं। एक और होता है ईट वंस, ईट वंस, ईट वंस, ईट वंस, यहाँ पे ए वाला आएगा वंस, ऊपर में आ जाएगा ईट वंस, ईट वंस हार्ट आउट, ईट वंस हार्ट आउट, ईट वंस हार्ट आउट। ये भी होता है जो सफ़र करते हैं, सफ़र इन साइलेंस, सफ़र इन साइलेंस, ठीक है, सफ़र इन साइलेंस, इसका मतलब क्या होता है? सफ़र इन साइलेंस। और क्या आप बोल सकते हो? एक होता है ब्रूड ओवर, BROOD, ब्रूड ओवर, ठीक है। ब्रूड ओवर के बारे में क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पुराना बात है तो पुराना बात से लेकर के दुखी होना, मतलब कोई पुराना चीज़ है वैसा उसको लेकर के बार बार सोचना और दुखी हो जाना, तो उसको बोलते हैं ब्रूड ओवर। तो हम लोग पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, ठीक है। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी, उदास, फोई। अब आते हैं फोई। देखो फोई का मतलब क्या होता है? दुश्मन, ठीक है। फ्रेंड एंड फोई स्टोरी पढ़ा होगा, तो फोई फोई का मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है, ठीक है, दुश्मन हो गया ये। अब इसका आते हैं हम लोग अच्छा अच्छा वर्ड में। एक होता है नेमेसिस, 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 ऐसे तो होता है, इसका मतलब तो हम नाम होता है, ठीक है। तो नेमेसिस इसका मतलब क्या होता है? जो अल्टीमेट इनेमी होता है, द अल्टीमेट, एकदम जो बोलते हैं जानी जो दुश्मन होता है उसको बोलते हैं द अल्टीमेट, अल्टीमेट एनिमी, ठीक है, अल्टीमेट एनिमी। तो ये हो गया, नेमेसिस हो गया। फिर आपका हो गया एंटागोनिस्ट, एंटा, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट हो गया, ठीक है। एडवर्सरी भी बोल सकते हो, एडवर्सरी आपका एग्जाम में आता है, एंटागोनिस्ट भी आता है, नेमेसिस भी आता है, एडवर्सरी भी आता है, ठीक है। और एक जो और भी छोटा सा वर्ड है, राइवल लिख लो, ये भी पूछा जाता है। एक होता है आर्केमी, आर, आर, फिर हो गया आर के नेमी, आर के हो गया ना, आर्क ई नेमी, ऐसे हो गया। आर्क देखो, आर्क आर्कियोलॉजी से याद रखो, आर्कियोलॉजी मतलब क्या? जो पुराने वाला चीज होता है, तो जो बोलते हैं हम लोग इसका वो मतलब जानी दुश्मन है, लेकिन पुराना वाला मतलब सबसे बड़ा दुश्मन जो है और पुराना से है, बहुत दिन से दुश्मन जो होता है उसको बोलते हैं आर्कीनेमी। तो आर्कीनेमी ये हो गया, जो सबसे बड़ा और जो सबसे पुराना दुश्मन होता है उसको बोलते हैं। अब आते हैं ईडियम में। तो ईडियम में क्या होता है भाई? अ स्नेक इन द ग्रास, जानते ही हो, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, अ स्नेक इन द ग्रास, ये हो गया। फिर बैड ब्लड भी बोल सकते हो आप, बैड ब्लड, बैड ब्लड, जिसपे हम लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। डैगर्स ड्रॉन, DAGGERS, डैगर्स, और ड्रोन हो गया DRAWN, ठीक है, डैगर्स ड्रोन हो गया। फिर आपका एक इसका उल्टा चलते हैं, तो इसका उल्टा चलेंगे तो द ये यही हो गया ना, द ब्यूरी द हेडसेट, द लिखें या ब्यूरी द हेडसेट लिखते हैं, ब्यूरी, BURY, ब्यूरी दी हेडसेट, HAT, फिर आता है CHET, ये उल्टा हो गया, ठीक है, टी हो गया यहाँ पे। ब्यूरी द हेडसेट का मतलब क्या हो गया? जो जो एंटोनिम बोल सकते हो, एंटो ऑफ होई, इसका मतलब क्या होता है? जो दुश्मनी खत्म करके आपसे फिर से दोस्ती हो गया, उसी को बोलते हैं कि जो भाई जो पुरानी दुश्मनी है उसको खत्म करो, अब फिर से हम लोग दोस्ती करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्यूरी द हेडसेट। और फिर क्या आ जाएगा आपका फ्रेज में? फ्रेज में आ जाएगा इसका फोई का, वो हो जाएगा फॉल आउट विद, फॉल आउट विद, फॉल आउट विद, इसका मतलब क्या होता है? फॉल आउट विद मीन्स होता है दुश्मनी करना, ठीक है, दुश्मनी करना। फिर आपका होता है अस्क्वायर्ड ऑफ अगेंस्ट, अस्क्वायर्ड, SQUARE, अस्क्वायर्ड ऑफ अगेंस्ट, अस्क्वायर्ड ऑफ अगेंस्ट होता है। फिर आपका हो गया यही लड़ने या मुकाबले के लिए जो तैयार होना होता है उसको बोलते हैं अस्क्वायर्ड ऑफ अगेंस्ट, जब मुकाबला के लिए जो तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एक और होता है कीप समवन, कीप समवन, ये भी एग्जाम में आता है आपका, कीप समवन एट एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ, जो दूरी बना करके रहते हैं दोस्ती यारी से,
ठीक है, दोस्ती यारी बोलो या तो जो भी है, दुश्मनी है, उससे जो दूरी बना के रखते हैं उसको बोलते हैं कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूरी बना करके रहना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। ठीक है, एनिमी होगा, सही होगा। फिर दिया गया बेनीवोलेंट। तो देखो बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो परोपकारी होता है। बेनीवोलेंट मतलब क्या होता है, जो परोपकारी होता है, उसी को तो बेनीवोलेंट बोलते हैं। अब क्या क्या इसका आ जाएगा, तो देखो एक तो होता है बेनीवोलेंट का अल्ट्रिस्टिक, अल्ट, अल्ट हो गया, ALTRU होता है ना, RUISTIC, अल्ट्रिस्टिक हो गया। फिर आपका हो गया ये मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस क्या लिख दिया, मैग्नैनिमस, MOUS होगा ना, मैग्नैनिमस हो गया। फिर आपका हो गया फिलेंथ्रोपिक, फिलैन फिलेंथ्रो फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक हो गया। म्यूनिफिशेंट बोल सकते हो आप, म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट हो गया। बिनाइन भी होता है, BENIGN, बिनाइन हो गया। देखो एग्जाम में पूछा जाता है, बिनाइन का स्पेलिंग याद रखना। फिर होता है कंपैशियोनेट, कंपैशियोनेट, कंपैशियोनेट हो गया आपका। चैरिटेबल भी बोल सकते हो आप, चैरिटेबल, चैरिटेबल। ठीक है, अब ईडीएम में देखो, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अ हार्ट, HEART, अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, बिल्कुल उधार वाला, अ हार्ट ऑफ गोल्ड। फिर बोल सकते हैं गिव द शर्ट ऑफ वंस बैक, गिव, गिव दी, गिव द शर्ट, गिव द शर्ट ऑफ वंस, वंस बैक। ये आपका एग्जाम में नहीं आया है, पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है जो परोपकारी टाइप पे होता है ये। अच्छा, ये पूछा जाता है आपसे, गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसका मतलब भी क्या होता है, परोपकारी होता है। ठीक है, अब अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज में आपका क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा, अच्छा द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, एक और लिख दो यहाँ पे, द मिल्क, द मिल्क, MILK, द मिल्क ऑफ ह्यूमन, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है, द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, इसका मतलब ये होता है सेम। फ्रेज में हो जाएगा रीच आउट टू, रीच आउट टू, रीच आउट टू। ठीक है, रीच आउट टू करना, वही परोपकारी करना, मतलब किसी पास पहुंच करके मदद करना। लुक आउट फॉर समवन, एक और क्या होता है, लुक, LOO के ना, लुक आउट, लुक आउट, लुक आउट फॉर, लुक आउट टू समवन, या लुक आउट फॉर समवन करो, लुक आउट फॉर समवन। ठीक है, लुक आउट फॉर समवन, समवन, ये हो गया। लीन ओवर बैकवर्ड्स, एक और कर देते हैं, कहाँ पे लिख दें, लीन, LEAN, लीन ओवर बैकवर्ड, बैकवर्ड, लीन ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेजेस। तो बाकी इन सब का क्या होता है, वही होता है आपका परोपकारी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। आपका क्रूअल पता ही है, हार्श पता है, ग्रीडी पता है, लालची होता है, बाकी ये सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूअल और हार्श का। अब हम लोग का पूछा गया गिव अप। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो गिव अप मीन्स क्या होता है, छोड़ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो रेलिन क्विश हो गया, रेलिन, रेलिन क्विश, QUISH, रेलिन क्विश हो गया। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट, कैपिचुलेट हो गया आपका। फिर आपका रिनाउंस बोलो, रिनाउंस, ई है ये, रिनाउंस, RENOUNC, रिनाउंस हो गया आपका। फिर आपका हो गया शकम, SUCCU, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब याद रखना कि डबल सी होता है, आपसे पूछा जाता है, ये मतलब मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है, याद रखना, डबल सी होता है, यू होता है, MB होता है, ACUCCUMB। अब जियोर होता है, ABJURE, अब जियोर होता है। अच्छा, और क्या क्या हो जाएगा, अब इसको गिव अप करना ना, तो आप सरेंडर करना का देखो। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, थ्रो इन द टोवल, थ्रो इन, थ्रो इन दी टोवल, TOWEL, इसका मतलब क्या होता है, सरेंडर करना। ठीक है, रेज द वाइट फ्लैग, एक और होता है रेज दी, रेज दी वाइट फ्लैग, रेज दी वाइट, फिर हो जाएगा आपका रेज दी वाइट फ्लैग, ये हो गया। एक और बोल सकते हो बकल अंडर, BUCKL, बकल, बकल अंडर, बकल अंडर मीन्स क्या होता है, किसी के दबाव में आकर के कोई चीज़ को मतलब स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो ये मतलब प्रेशर में आकर के स्वीकार कर लेना, प्रेशर में
आकर के दबाव में आकर के किस चीज़ को स्वीकार कर लेना, या हार ही है या कोई चीज़ और है उसको स्वीकार कर लेना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक और भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल, HUMBLE, ईट हम्बल पाई, ये भी होता है ईट हम्बल पाई। फ्रेज में क्या हो जाएगा, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है, संन्यास लेना। ठीक है, यहाँ पे अ डे हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो कॉल इट अ डे ये हो गया। बैक डाउन, बैक बैक डाउन, BAC के बैक डाउन, बैक डाउन मीन्स क्या होता है, पीछे हटना। और दूसरा लिख लो नॉक इट ऑफ, KNOCK, नॉक इट ऑफ, नॉक इट ऑफ, यानी कि एक तरीके से कोई बेकार हैबिट चीज़ को हम लोग को जो छोड़ते हैं, यानी बेकार हैबिट जो होता है उसको बंद कर देते हैं या उसको छोड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं नॉक इट ऑफ। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव अप करना, मतलब गिव अप, अबंडन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, फिर है वल्नरेबल। तो देखो वल्नरेबल, वल्नरेबल इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, जो बिल्कुल क्षणभंगुर होता है। ठीक है, उसी को तो बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डिफेंसलेस हो जाएगा, यानी बी है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। चलो इसको देखो अब, ये डेमोक्रेटाइज्ड, देखो अब डेमोक्रेसी से ये बना है, डेमोक्रेटिक है उससे बना है ये डेमोक्रेटाइज्ड, ये डेमोक्रेटाइज्ड। तो यहाँ पे हम लोग का जो आ जाएगा वो क्या क्या आ जाएगा, इक्वलाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, EQUALIZED, इक्वलाइज्ड। फिर आपका क्या हो जाएगा, लिबरलाइज्ड, LIBERALI, फिर आपका हो जाता है JDD ना, JDD, लिबरलाइज्ड। फिर आपका डिस हो जाएगा, यहाँ पे लिखो डिस, डबल एस वाला डिस, डिस डिसइमिनेटेड, डिसेमिनेटेड, ये भी आ जाएगा आपका। फिर आपका होगा इम्पावर करना, इम्पावर्ड, यहाँ पे V2 है तो V3 है तो V3 में आएगा इम्पावर्ड कर देना। ठीक है, ये फैलाना होता है। ठीक है, ये इसका मतलब फैलाना होता है। अच्छा, अब आते हैं इसको क्या क्या हो जाएगा ईडीएम में बनेगा, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ लेवल, बराबरी का जो मुकाबला बोलते हैं, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये हो गया अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये हम लोग का हो गया। फिर हो गया ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ओपन डोर। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी सबके लिए है, जो भी आओ, ओपन डोर पॉलिसी है ये, ओपन डोर। फिर हो गया द कॉमन टच, द कॉमन, द कॉमन टच हो गया, द कॉमन टच। चले आते हैं हम लोग अब फ्रेज पे, तो ओपन अप, ओपन अप, ओपन अप हो गया फ्रेज, ओपन अप। फिर आपका हो जाएगा ब्रिज द गैप, BRIDG, ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप, तो ब्रिज द गैप ये हो जाएगा, सेम ही हुआ, इसका मतलब भी हो गया, ब्रिज द गैप हो जाएगा। फिर हैंड ओवर द रेंस, हैंड, HAND, हैंड ओवर द रेन, हैंड ओवर द रेन, REIN, एस कर दो, रेंस, यानी कि दूसरे के पावर का जो है लोगों में बांट देना। तो वही हुआ कि जो पावर है वो बटा हुआ रहता है डेमोक्रेसी वाले में, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते तो पावर बटा हुआ ही रहता है, तो वहाँ पे हो जाएगा तो ओपन अप, ब्रिज द गैप, हैंड ओवर द रेंस, ये हो जाएगा। फिर आपका बाकी ये हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा, वो सही हो जाएगा। मेड एक्सेसिबल, मतलब सभी के लिए है, एक्सेसिबल है। फिर है एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव का पूछा जा रहा है, एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है केवल एक के लिए यूज जो होता है, जो बोलते हैं मोनोपोली, तो मोनोपोली से आप याद रखो, मतलब वैसे कुछ वैसा चीज ना जो कुछ ही लोग हैं वो यूज करता है, किसी खास लोगों के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो एंटोनिम पूछा जा रहा है तो इंक्लूसिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव हो जाएगा, वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेग्लिजेंस का, तो देखो नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा इसका वर्ड, जो नेग्लिजेंस मतलब ना के बराबर, तो यहाँ पे ये जो होता है एक लेग्जिटी लिखो आप यहाँ पे, लेग्जिटी, LAXITY, लेग्जिटी। फिर होता है डेरिलिक्शन, DERE, डेरिलिक्शन, RELICTION, डेरिलिक्शन हो गया। इन एडवर्टेंस हो गया आपका, इन एडवर्टेंस, TENC, इन एडवर्टेंस। फिर हो गया रिमिशनेस, रेमिसनेस, NESS, रेमिशनेस हो जाएगा। लाइसेस, LACHES, लाइसेस हो गया फिर आपका। अच्छा, इसका अगर बात करें और क्या क्या होता है, सब इसका मतलब होता है ये
जो बिल्कुल ही जो लापरवाह रहता है, बेपरवाह रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कट कॉर्नर्स हो गया, कट कॉर्नर्स, जो कट कॉर्नर्स मतलब जल्दीबाजी में कोई काम को जल्दीबाजी में मतलब जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में काम बिगाड़ देना, लापरवाही तरीके से करना, तो कट कॉर्नर्स हो गया। फिर आपका हो गया टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई हो गया, ठीक है। फिर आपका बोल सकते हो लेट थिंग्स स्लाइड, लेट थिंग्स, लेट थिंग स्लाइड, होने दो भाई, जैसे हो रहा है स्लाइड करने दो। स्लीप ऑन द जॉब, स्लीप, स्लीप ऑन दी, स्लीप ऑन दी जॉब, तो स्लीप ऑन दी जॉब इसका मतलब ये काम कर रहा है वहां पे जाकर के सो रहा है, यानी केयरलेस है, तो यहाँ पे स्लीप ऑन द जॉब भी होता है। और क्या क्या होता है फ्रेज में, देखो स्लैक ऑफ होता है, फ्रेज हो गया हम लोग का, वो क्या हो जाएगा स्लैक ऑफ, स्लैक एस एल ए सी के होता है, स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ हो गया। फिर आपको बोल सकते हैं ये ब्रश, BRUSS ब्रश, और ये हो जाएगा ब्रश असाइड, ब्रश असाइड हो जाएगा, ठीक है। ओवर लुक भी बोल सकते हो, ओवर लुक जान जान करके जो नज़रअंदाज कर देता है तो ओवर लुक होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो सही हो जाएगा, केयरलेस। फिर दिया गया क्या, मैस्क्यूरेट, देखो मैस्क्यूरेट का मतलब क्या होता है, ये इसको बहुरूपिया जो बोलते हैं हम लोग, बहिरूपिया, बहुल शायद लिखाता है, बही नहीं बहुरूपिया लिखाता है शायद, बहुरूपिया ऐसे करके लिखाता है क्या, बहुरूपिया या बहिरूपिया, ठीक है, देख लेना एक बार। तो ये होता है मैस्क्यूरेट। अब इसका क्या होता है, कैमोफ्लेज आपको बोल सकते हैं हम लोग, कैमो, CAMOUFLAG, कैमोफ्लेज। फिर आपका होता है चैरेड, CHARADE, चैरेड हो गया। आपका होता है प्रीटेंस, जो बहाना बनाता है, ठीक है, प्रीटेंस हो गया, जो बहाना बना देता है, डिसगाइज करना, भेष बदलना, DEISGUIS, डिसगाइज हो गया, ठीक है, डिसगाइज हो गया आपका। सिमुलेशन लिखो आप, एग्जाम में आता है सिमुलेशन, 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 ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका ईडीएम बनाए तो क्या क्या बनता है भाई, सिंपल सा तो जानते हैं, वुल्फ इन द शिप क्लॉथिंग, वुल्फ, WOLF, वुल्फ इन दी, वुल्फ इन दी शिप क्लॉथिंग, शिप क्लॉथिंग हो जाएगा, शिप क्लॉथिंग हो जाएगा ये। फिर आपका क्या हो जाएगा, पुट ऑन फ्रंट, पुट, पुट ऑन अ फ्रंट, पुट ऑन अ फ्रंट, ये भी आपका हो जाएगा पुट ऑन अ फ्रंट। हाइड वंस, फिर आपका हो जाएगा हाइड वंस लाइट अंडर, यहाँ पे लिख देते हैं हाइड, हाइड वंस, हाइड वंस लाइट, हाइड वंस लाइट अंडर अ, अंडर, अंडर अ हो जाएगा BUSHEL, हाइड अंडर अ ब्यूशेल, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब भी सेम ही होता है, बहुरूपिया। कीप अप अपीयरेंस, यहाँ पे लिख देते हैं कीप अप अपीयरेंस, कीप अप है नहीं लेकिन वैसा बनाए हुए है, बोलते हैं ये क्या, उसको तो हिंदी में एक वर्ड होता है, हिंदी में मतलब शायद लुकतियाँ उसको बोलते हैं ना, वो क्या चीज़ तो बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा है। कीप अप अपीयरेंस, कीप अप अपीयरेंस, ठीक है, कीप अप अपीयरेंस यहाँ पे आ जाएगा, अपीयरेंसेस यहाँ पे NCS, कीप अप अपीयरेंसेस, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्रिटेंड करना, प्रिटेंड टू बी समवन। नेक्स्ट है आपका वो है क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, अब वर्ड सस्पिशियस, तो देखो सस्पिशियस क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल जो डाउटफुल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डाउटफुल है और जो क्वेश्चनेबल है उसको हम लोग बोलते हैं सस्पिशियस। और बाकी अभी और भी बहुत सारा है यहाँ पे, और भी है, वो हम लोग बाद के सेशन में वो कर लेंगे।